जय हिंद एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फाउंडेशन के इस नए वीडियो में। हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन में वर्ब को देख रहे थे क्योंकि सभी बच्चों का मेरे ख्याल से सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कि भैया इंग्लिश में कुछ ना हो, बस हमको सेंटेंस बनाना आ जाना चाहिए, हम इंग्लिश फटाफट फटाफट बोलने लग जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वर्ब को देख रहे थे क्योंकि मैंने पहले ही दिन कहा था, पहले वीडियो में ही कहा था कि वर्ब इक्वल्स टू टेंस, कि जिसे वर्ब समझ में आ गया वो टेंस को इजीली समझ पाएगा। और जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के आप पहले वाले वीडियो को देख लें, ठीक है, आई बटन पर क्लिक करके। अभी हम लोग आते हैं वर्ब के नए टॉपिक पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि मॉडल वर्ब जो होते हैं उसका एक पूरा का पूरा नया टॉपिक ही बन जाएगा, वो पूरा वीडियो ही बन जाएगा उसके ऊपर। तो आज हम लोग जो है मॉडल वर्ब को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। मॉडल्स, ठीक है, ये वो वाला मॉडल नहीं है, ये मॉडल वर्ब वाला मॉडल है। और एक होता है मॉडल वाला मॉडल। ये मॉडल वो जो ठुमका वगैरह लगाती है ना 350 का रिचार्ज में आजकल, वो वाली मॉडल है, ठीक है। चलिए मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं सर? तो मॉडल वर्ब होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट और ought to, ठीक है। ये सारे होते हैं मॉडल वर्ब्स, ये सारे होते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है। अब आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट कैन एंड मे। देखो कैन और मे के बारे में पहले समझते हैं क्योंकि क्या है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं इसमें। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो आमतौर पे लोग बताएंगे कैन मतलब सकना, कोई सकना पकना नहीं होता है, ना सकना है ना पकना है, ज्यादा पकना भी नहीं है। कैन बाबू सिंपल सी बात है, आपकी फिजिकल एबिलिटी को दर्शाता है। फिजिकल एबिलिटी मतलब शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता। जैसे मान लीजिए अब मैं हूं, मैं एटलीस्ट 50 kg के वेट को उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दैट वन। अभी फिलहाल 50 है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ई याऊ करने की जरूरत नहीं है। 90 kg तक उठाया था मैंने, ठीक है। चलो खैर उसी का परिणाम था जो फिर बाकी बच्चे जानते हैं क्या हो गया था मेरे साथ। चलो तो कैन जो है फिजिकल एबिलिटी को दर्शाता है। दूसरा, कई बच्चे जो है ना यूज करते हैं कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट। तो भैया कैन आप परमिशन तो मांगते हो, आस्क परमिशन, ठीक है, बात सही है आपका, परमिशन मांगने के लिए होता है, बट इट इज नॉट पोलाइट। ये पोलाइट नहीं होता है। मतलब आप सोचोगे अगर कि आप बड़ों से अगर कैन का यूज करोगे, दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। क्यों सर? कैन भैया मेरे आपके भाई बंधु के साथ यूज करने के लिए सही है। आपने अपने छोटे भाई से, अपने दोस्त से आपने कह दिया कि हाँ भैया ले सकते हैं, हाँ भाई चल घूमने चलते हैं, घूमने चल सकते हैं वगैरह वगैरह में आप कैन का यूज कर सकते हैं। ये पोलाइट नहीं है, ये एक तरह से कह लो इनफॉर्मल है, ठीक है। मे जो है ना वो पूरी तरह से फॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉर्मल हो जाता है। इसीलिए जब आप क्लास में एंटर करने से पहले जब आप परमिशन मांगते हो अपने सर से, तो मे आई कम इन सर कहते हो, कैन आई कम इन सर नहीं कहते हो। मतलब सर दोनों में अंतर क्या है? तो मान लीजिए आपने कहा मे आई कम इन सर, इसका मतलब आप परमिशन मांग रहे हो। अगर सर ने कह दिया नो यू कांट, तो आप नहीं जाओगे अंदर। लेकिन अगर आपने कहा कैन आई कम इन सर और सर ने कहा ना बिल्कुल नहीं, तब फिर भी आप घुस जाओगे छाती चौड़ा करके कि ना क्लास हमारा बाप का है, हम आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही होता है कैन और मे में फर्क, कि भैया कैन जो है वो फॉर्मल नहीं होता है, मे थोड़ा फॉर्मल होता है। दूसरी बात, कैन जो है ना पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, पॉसिबिलिटी दोनों के लिए होता है पॉसिबिलिटी। चाहे आप कैन की बात करो चाहे मे की बात करो, दोनों कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। इट मे रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। फिर वही बात हो गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कैन और मे के बीच का डिफरेंस है। अच्छा अब इसके पास्ट में आते हैं। कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट। ये माइट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहले कुड को समझते हैं फिर माइट को समझेंगे, ठीक है। कुड जो है ना ये पूरी तरह से पोलाइट होता है। पोलाइट, आस्क परमिशन, और ऐसी कोई चीज पॉसिबिलिटी जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन चीजों के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी के घर पे गए, अपने दोस्त के घर पे गए, अब दोस्त के पापा जी या मम्मी जी कोई भी है वहां पर, तो आप उनसे कैन आई गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, सॉरी कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे करके नहीं, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये पोलाइट हो गया।
कुड यू प्लीज ब्रिंग मी 1 ग्लास वाटर। तो कुड के साथ प्लीज आ गया। देखो इसमें खुद में समझ में आ रहा है ना। देखो इंग्लिश बेसिकली ज्यादा, आप इंग्लिश में बड़े को भी तुम कहते हो, मतलब यू कहते हो। यू का मतलब तो आमतौर पर तुम होता है। इंग्लिश में ज्यादा वैसे वर्ड्स नहीं है जिससे आप सामने वाले को दिखा सको कि हाँ भैया हम जो है आपके प्रति रिस्पेक्टफुल हैं या ग्रेटफुल हैं। तो उसके लिए ही ये मॉडल्स वगैरह हैं। तो कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। या अपने दोस्त लोग से कहोगे ओके कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आप बड़ों से कहोगे, ठीक है। ये तो कुड हो गया। दूसरा परमिशन मांगने के लिए भी आप अपनी मम्मी से परमिशन मांग रहे हैं, मम्मी मम्मी फलनवी का बर्थडे है जाएं। तो फलनवी का बर्थडे में जाना है। अब देखिए जाना तो बर्थडे में है, प्लान तो कुछ और है। प्लान तो भैया मिलने का है, लेकिन मम्मी के सामने तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हाँ भैया मम्मी हम मिलने जा रहे हैं, फिर वो ऑफेंड हो जाएगा, बात दूसरा हो जाएगा। क्योंकि हमारा कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर में अभी बच्चे का उम्र पढ़ने का है, ये सब करने का नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं लंगूर, कुछ होते हैं बनमानुस, कुछ होते हैं बनराकस। अच्छा बनराकस चलो आगे, खैर जाने दो, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अब अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब जो फिक्स नहीं है भैया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है, बट ज्यादा चांसेस है कि कट जाएगा, तो इसलिए संभाल के रहना। चलो अब आते हैं माइट पे। माइट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा ना माइट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों सर ऐसा क्या है? सबसे पहली चीज देखो, एक तो मे का पास्ट तो है ही, ठीक है, पॉसिबिलिटी वगैरह ये भी दर्शाता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि ये इमेजिनरी सेंटेंस में यूज होता है। इमेजिनरी सेंटेंसेस। अब इमेजिनरी सेंटेंसेस मतलब सर, मतलब किसी ने कहा है ना, अभी के टाइम में जो जेन जी जनरेशन उसमें किसी ने कहा काश मैं राजा होता तो तुम्हें मैं रानी बना के रखता। रखेगा नौकरानी बना के ही, ठीक है, क्योंकि खुद राजा बनने की औकात है नहीं अभी, ठीक है। जब बनने की औकात हो जाएगी ना तो कहना नहीं पड़ेगा, ये अंतर होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस मतलब वही, काश अगर तुम मेरे पास आते तो मैं उस वक्त तुम्हें ये एडवाइस देता, ठीक है। तो उन इमेजिनरी सेंटेंस के लिए, वैसे इमेजिनरी सेंटेंस के लिए हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी, जैसे सी माइट कम हियर, कि वो यहां आ सकती है, ठीक है। अगर वो यहां आएगी तो मैं उसे ऐसे ये करूंगा, घुटने पर बैठ के उसे ये दूंगा वो दूंगा। ये सब ख्याली पुलाव, एक तरह से समझ लो कि ख्याली पुलाव जो पकाते हैं उसके लिए आप माइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन में हो गया, कुड माइट हो गया, बच क्या गया सर? विल सेल। विल सेल आइए, ये तो फ्यूचर टेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। विल और सेल, विल वाले भैया और सेल वाले भैया। देखो विल सेल को समझो। आमतौर पे विल का यूज जो होता है ना कहीं आपसे जो है ये भी परमिशन के लिए आता है, लेकिन सेंटेंस के रूप में हम लोग चल रहे हैं ना, तो सेंटेंस के रूप में चलेंगे। विल और सेल आप लोग देखे होंगे अभी तक कि सर हम लोग जो है आई के साथ कभी कभी सेल लगाते हैं, कभी कभी आई के साथ हम लोग विल लगा देते हैं। अंतर क्या है सर दोनों में, ठीक है। और पढ़े होगे हर जगह कि सर ही के साथ तो हमेशा विल ही लगता है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं ही के साथ सेल भी लगाते हैं। अब अंतर क्या है सर? तो अंतर ये है सर दोनों में, आपने आई के साथ सेल कहा, नॉर्मल है, आई सेल गो, मैं जाऊंगा। मम्मी ने मना कर दिया नहीं जाएगी या नहीं जाओगे, बैठ जाओ घर पे, चुपचाप आप बैठ गए। आपने कहा ही विल, वह करेगा, उसके पापा ने मना कर दिया नहीं करना है, वो नहीं किया, बैठ गया चुपचाप से, ठीक। लेकिन आपने अगर कहा आई विल, मतलब आपकी मम्मी ने मना किया कि ना बिल्कुल नहीं, अब कैसे नहीं, हम करबे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, गर्दा उड़ जाएगा, अभी प्रलय आ जाएगा, है ना, वो वाला चीज है विल। आपने कहा ही के साथ सेल, अब वह करेगा, है ना, ही सेल, अब ही के साथ तो विल लगता है। लेकिन आपने अगर सेल कर दिया तो इसका मतलब है कि करबे करेगा, चाहे धरती जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, बादल फट जाए, प्रलय आ जाए, शिव तांडव हो जाए, कुछ भी हो जाए, करेगा। तो दैट इज ही सेल। मतलब कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपने सेल के जगह पे विल और विल के जगह पे सेल का यूज किया तो ये बेसिकली प्रेशर दिखाता है कि भैया इसमें पूरा तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि ये चीज को करना है, नहीं करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फला ढिमका जो भी है। मैंने कुल मिला के बात यह है कि प्रेशर दिखाने के लिए आप सेल के जगह विल, विल की जगह सेल का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्या बच गया? शुड। शुड और उड। देखो बाबू, उड वापस से वही पॉसिबिलिटी के लिए या पोलाइट परमिशन के लिए भी, पॉसिबिलिटी या पोलाइट परमिशन के लिए आप उड का यूज करते हैं। उड कई बार होता है ना पास्ट हैबिट के लिए भी यूज होता है, जैसे
जब मैं छोटा था तब मैं ये काम किया करता था, या जब मैं कॉलेज में था मैं इंग्लिश अच्छा बोला करता था, ठीक है, जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट अच्छा खेला करता था, ठीक है, तो उसके लिए आप वुड का यूज करते हैं। ये सब कंडीशनल सेंटेंस में आता है। वुड का यूज बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस में आता है। जब टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा डेप्थ में समझाऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस का यूज कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अभी अगर बताने जाऊंगा ना तो फिर वही बात, कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक ही दूसरा हो जाएगा। हम लोग अभी मॉडल में चल रहे हैं ना, तो इसे मॉडल को ही लेके चलेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के लिए फिर अगला वीडियो आएगा, टाइम एंड टेंस में चलेंगे तो उसको भी धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया वुड का कि सर आप परमिशन मांग लो, उसके बाद आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर लो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड आता है। दूसरा, सर आप जो है इमेज कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज कर लो, कंडीशनल सेंटेंस के लिए वुड आता है। शुड का यूज कहां होता है? तो शुड का यूज होता है बाबू मेरे एडवाइस के लिए। जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जैसे हम ही लोग जो टीचर्स हैं एडवाइस देते हैं स्टूडेंट्स को, बाबू अभी ये लाइफ नहीं है करने का, ठीक है, अभी भैया किताब में गोता लगाने का है, इश्क में गोता लगाने का नहीं है। उसकी निगाहें बड़ी एकदम समुद्री जैसे दिख रही होगी, लग रहा है जैसे डूब जाए, लेकिन डूबोगे तो उसमें खत्म हो जाओगे। किताब की लहरों में अगर गोते खाओगे तो ऊपर उठोगे, और उसकी नजरों में जाके गोते खाओगे तो सीधे नीचे चले जाओगे, डेप्थ में चले जाओगे, गहराई में चले जाओगे, और वो गहराई दूसरा गहराई होता है, ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। चलो आगे। तो शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, भैया तुमको नहीं करना चाहिए, किए तो चलो कोई बात नहीं, मतलब इसके लिए कोई दंडनीय अपराध नहीं है। अगर यू शुड जो है, ये आपने कह दिया यू शुड ओबे योर, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। करता है कोई? कोई नहीं करता। आजकल का बच्चा लोग तो और नहीं करता है, कुछ करता होगा कुछ नहीं करता है, ठीक है, मानते हैं 90% करता होगा, 10% नहीं करता होगा, लेकिन कहते हैं ना गेहूं में घुन पिसाता है, बस वही बात है। तो शुड मतलब होता है जो आपका एक तरह से ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन आपको इसमें दंड नहीं मिलता है, सजा नहीं मिलता है, पनिशमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के लिए। शुड का यूज एडवाइस के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे क्या बच गया? मस्ट और ऑट टू, लास्ट। मस्ट और ऑट टू बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो मस्ट और ऑट टू जो है ना, दोनों सेम की तरह काम करता है, लेकिन ऑट टू जो है उसके साथ हम लोग ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ऑट टू क्या होता है। जहां आप मस्ट का यूज करते हैं वहां आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग ऑट टू के साथ ज्यादा फैमिलियर नहीं है, इसीलिए हम ऑट टू का यूज नहीं करते हैं। अब मस्ट का यूज क्या है सर? तो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिकता, मतलब अगर आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी आपने किया, तो यहां पर आपको उसके लिए सजा मिलेगा। जैसे यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, और अगर नहीं करोगे तो देखो या तो जान से जाओगे, और अगर बच गए ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान कटेगा। कटना किसी भी तरह से है भाई, आपका इधर से कटे या उधर से कटे, कटेगा लड़कों का है, ठीक है। तो मस्ट या ऑट टू दोनों सेम काम करते हैं। दूसरा, कोई चीज जो है जरूरी है, वो चीज मैंने कहा ना जो चीज जरूरी है, जैसे यू मस्ट रेस्पेक्ट नेशनल एंथम। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ हरामखोर ऐसे हैं भारत में भी जो नेशनल एंथम में ऐसे बैठे रहते हैं, कहते हैं हम नहीं खड़े होंगे। कुछ है ऐसे तत्व, और उन लोग का भी इलाज होगा, समय के साथ साथ सबका इलाज होगा, है ना, समय के पास सबका जवाब होता है, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है, बस वही चीज है। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, यू मस्ट रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, यू मस्ट रेस्पेक्ट नेशनल हेरिटेज, है ना, तो उसके लिए आप मस्ट का यूज कर सकते हो। मस्ट के अलावा यू ऑट टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, इन सब चीजों का ध्यान रहे, ठीक है। तो ये पूरा मॉडल का क्लास था, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। जिसको भैया डाउट है कि सर कंडीशनल सेंटेंस और इमेजिनरी सेंटेंस क्या होता है, ये दो मुझे पक्का पता है कि डाउट होगा कुछ बच्चों को, ठीक है। तो इमेजिनरी सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस ये सभी जो है सिंपल प्रेजेंट जब पढ़ेंगे तो उसी केस में हम लोग देख लेंगे। तो टाइम एंड टेंस ये मॉडल हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब, जीरंड, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो लास्ट होगा आई थिंक, हाँ वो शायद लास्ट ही होगा, तो उसको देखेंगे। एक बस रह गया है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। वर्ब खत्म करने के बाद हम लोग टाइम एंड टेंस में चलेंगे, उसमें आपका जो फेवरेट चीज है भैया जो हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाए वो कैसे सीखेंगे वो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं कुछ स्पोकन के भी फ्रेजेस वगैरह दूंगा ताकि आपका स्पोकन इंप्रूव हो सके, ठीक है। इन सब चीजों के लिए बने रहे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।